हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, एशिया कप 2025 का फाइनल मैच भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से करारी शिकस्त दी। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष के नेताओं, गृह मंत्री, अन्य सभी ने मिलकर के भारतीय टीम को बधाइयां दी। लेकिन न्यूज यह नहीं है, मुद्दा न्यूज यह है कि जब मैच समाप्त होने के बाद वहां पर सेरेमनी होनी थी जिसमें अवार्ड दिया जाना था, वहां पर भारतीय टीम अवार्ड लेने के लिए नहीं गई। आईसीसी के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों से भारतीय टीम ने, यानी कि टीम इंडिया ने, ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और यहीं से विवाद गहरा हो गया। क्या यह केवल खिलाड़ियों का फैसला था या फिर भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अपमानित करने के लिए यह रणनीति अपनाई थी? क्या यह खेल से बाहर जाकर के एक संदेश था कि भारत हर मोर्चे पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा? कई लोग इसे ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं, यानी भारत केवल सीमा पर ही नहीं, खेल में, कूटनीति में, रिवर वाटर डिवीजन में, हर जगह भारत अब ठोस संदेश देने की रणनीति पर चल रहा है। अब सवाल यह है कि यह खेल था या कूटनीतिक शॉट था? इससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर किस प्रकार के असर पड़ेंगे, इन सारे पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और यहां से ही आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, बैकग्राउंड ये है, सबसे पहले एशिया कप के बारे में जान लीजिए। एशिया कप का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होते हैं वो मैच बहुत ही क्रूशियल और बहुत हाइप्ड होते हैं। ये सदैव कूटनीति और राजनीति के प्रतीक रहे हैं। अगर आपने थोड़ा पीछे की हिस्ट्री में देखा हो तो प्रधानमंत्री का मैच देखने जाना, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या फिर आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी का मैच देखने के लिए परवेज मुशर्रफ साहब गए थे, तो ये एक तरीके से राजनीति और कूटनीति का एक मंच भी रहा है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय क्रिकेट लगभग ठप हो गया। क्रिकेट के जरिए ही कभी ना कभी हम लोग पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी करते थे, कभी इसके द्वारा हम टीयर 2 डिप्लोमेसी के कदम उठाया करते थे। लेकिन अब क्रिकेट को अगर हम देखें तो ये नेशन टू नेशन मैसेजिंग का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। यह है इसकी पृष्ठभूमि। आगे बढ़ते हैं और कल क्या हुआ उसके बारे में भी एक शॉर्ट में नजर डालते हैं कि कल दुबई में एशिया कप 2025 का फाइनल खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी की। उन्होंने सदी हुई बल्लेबाजी की और करीब 268 रन्स बनाए। बाद में भारत बल्लेबाजी करने आया और भारत ने मजबूती से उसका पीछा किया और अंत में 5 विकेट शेष रहते ही भारत ने विजय दर्ज कर ली। जैसे ही भारत विजयी बना, भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे स्लोगन्स गूंजने लगे। सभी लोगों ने प्रतिक्रिया दी और मजेदार बात और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा कि जब भारतीय टीम को ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया गया तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और ACC प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर जश्न मनाते रहे, लेकिन ट्रॉफी मंच पर ही पड़ी रही और यही इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सुर्खी बन गई। अगर आपको याद हो तो थोड़े समय पहले जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था तो भारतीय टीम हैंडशेक करने के लिए भी नहीं गई थी। अब इस घटना को हम कितने नजरियों से देख सकते हैं, छोटा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है, ये दिखाता है कि खेल कूटनीति का, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का स्वरूप अब बदल गया है। परंपरागत रूप से अगर हम देखें तो खेल को सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता था। भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट हमेशा पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी का माध्यम रहा, लेकिन 2025 के इस एशिया कप ने दिखा दिया कि खेल अब केवल मनोरंजन या आपसी संबंध सुधारने का साधन नहीं है, बल्कि सीधे सीधे विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का विस्तार बन चुका है। ट्रॉफी ठुकराना भारत का एक प्रतीकात्मक संदेश था कि जब तक आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण गतिविधियां जारी रहेंगी तब तक क्रिकेट जैसे मंच भी
नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ भारत पाक संबंध और रणनीतिक संदेश के बारे में अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तो लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और खालिस्तान जैसे मुद्दों पर भी हमारे संबंध और ज्यादा बिगड़ते चले गए। ट्रॉफी ठुकराना केवल खिलाड़ियों का फैसला नहीं था, यह एक रणनीतिक संदेश भी माना जा सकता है कि भारत अब पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सम्मान नहीं देगा। यह जीरो टॉलरेंस की नीति की झलक है, जहां खेल तक को कूटनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। इसी तरीके से इसको ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रतीकात्मक जुड़ाव भी देखा जा रहा है। हाल ही के दिनों में अगर हम देखें तो भारत ने अपनी सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी नीतियों को और सख्त बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख यह दर्शाता है कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कठोर संदेश देना चाहता है। क्रिकेट के मैदान पर भी ट्रॉफी से इनकार करना उसी आक्रामक और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का एक झलक है। यह केवल खेल की जीत नहीं, यह एक स्ट्रेटेजिक यानी कि सामरिक जीत भी मानी जा सकती है। इसी के साथ साथ घरेलू राजनीति और राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो इस फैसले ने भारत के भीतर राष्ट्रवादी नैरेटिव को मजबूत किया है। मोदी, शाह, योगी जैसे नेताओं के संदेशों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इसे केवल खेल की जीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की जीत के रूप में पेश करने जा रही है। विपक्षी नेताओं ने भी आगे बढ़कर बधाई दी है और इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। जनता की नजर में यह घटना पाकिस्तान को सीधा संदेश देने की एक प्रतीक के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम देखें कि भविष्य में इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके क्या प्रभाव होंगे, तब इसे और बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। इस घटना ने दोनों देशों के बीच मौजूद तनाव को और ज्यादा कहीं ना कहीं गहरा कर दिया है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी क्योंकि उसकी धरती पर इनफैक्ट प्रतियोगिता नहीं थी, लेकिन उसकी प्रतियोगिता में विजेता टीम को पुरस्कार देना भी जो एसीसी के चेयरमैन है उनके द्वारा नहीं हो सका। यह भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का साफ संदेश है कि अब सामान्य खेल डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश भारत और पाकिस्तान के बीच में बची नहीं है। दूसरी चीज, क्षेत्रीय सहयोग और संगठन की बात अगर हम करें तो एशिया कप ने सार्क, एससीओ जैसे मंचों पर जो परंपरागत रूप से सहयोग और मित्रता के साधन माने जाते रहते थे, वहां पर भी ये क्लियर कर दिया है कि अब ये राजनीतिक और कूटनीतिक मंच ही रहेंगे। ये इस घटना का जो साउथ एशियन इंटीग्रेशन का सपना था उसको और दूर कर दिया है, क्योंकि साउथ एशिया में अब दो बड़ी शक्तियां एक दूसरे को हर एक प्लेटफॉर्म पर विरोध और नाराजगी के नजरिए से देखने जा रही हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान को किसी भी मंच पर समान मान्यता नहीं देने जा रही। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है। भारत की वैश्विक छवि पर क्या असर पड़ेगा यह भी देखिए। इस घटना से भारत की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी की नीति को बहुत ही स्पष्टता से देखा जा सकता है। वैश्विक मंच पर भारत को अब तक एक ऐसा राष्ट्र माना जाता था जो अपने राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय स्वाभिमान से तो रक्षा नहीं करेगा, स्वाभिमान से तो समझौता नहीं करेगा, लेकिन भारत एक सॉफ्ट पावर की तरह ही हमेशा बिहेव करता था। लेकिन भारत ने सॉफ्ट पावर के पारंपरिक साधनों जैसे कि खेल, संस्कृति को भी अब हार्ड डिप्लोमेसी का हिस्सा बना दिया है। इस एक घटना से यह चीज बहुत क्लियर समझ आती है। घरेलू राजनीति और राष्ट्रीय भावनाओं की अगर हम बात करें तो इस घटना ने भारतीय जनता में राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया है। सरकार इसे अपने राजनीतिक विमर्श में राष्ट्रीय स्वाभिमान की जीत की तरह से पेश कर सकती है। विपक्ष ने भी बधाई देकर के अप्रत्यक्ष रूप से इस नैरेटिव को स्वीकार ही किया है। जनता की नजर में पाकिस्तान को संदेश देना था और वो दे दिया गया। यद्यपि इसके विरोधी विचार भी हैं जो ये मानते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी कीमत पर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। भविष्य की दिशा की बात करें तो आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट या खेल के भविष्य भी और ठंडे पड़ सकते हैं। भारत संभवतः भविष्य में ऐसे मंचों पर पाकिस्तान के साथ सीधी भागीदारी से पूरी तरीके से बचेगा और यह घटना इस बात का संकेत है कि भारत की विदेश नीति और घरेलू राजनीति अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर वर्ल्ड के पास मैसेज के तौर पर जाने चाहिए। तो एक कल की इस घटना को अगर हम देखें तो इन ऑल हम कह सकते हैं कि भारत ने एशिया कप जीता,
और क्रिकेट ही नहीं बल्कि कूटनीति के मैदान पर भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण संदेश दिया। ट्रॉफी ठुकराना खेल से बड़ा कदम है और यह दर्शाता है कि भारत अब हर क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस और नो कॉम्प्रोमाइज की नीति पर है। सवाल यह है कि यह सिर्फ क्रिकेट का निर्णय था या ऑपरेशन सिंदूर जैसी व्यापक रणनीति का हिस्सा। यही है वह बिंदु जिस पर हम सबको सोचना चाहिए और हम चाहेंगे कि आप कमेंट करके अपने विचार अवश्य बताएं, क्योंकि यहाँ बात क्रिकेट की है, क्योंकि यहाँ बात देश के स्वाभिमान की है, क्योंकि यहाँ बात ऑपरेशन सिंदूर की है, क्योंकि यहाँ बात पहलगाम हमले की भी है। तो आपके अनुसार क्या भारत को जो खेल में राजनीति दिखाई वह दिखानी चाहिए थी या नहीं दिखानी चाहिए थी? क्या भारत को क्रिकेट खेलना चाहिए था या नहीं खेलना चाहिए था? आप अपने विचार अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और चलते चलते एक छोटा सा अनाउंसमेंट। आपको पता चल गया होगा अब तक कि स्टडी IQ IAS अब 20 मिलियन सब्सक्राइबर की फैमिली बन गया है और इस खुशी में हमने अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 26 के लिए, 27 के लिए या 28 के लिए, सबके लिए सारे फाउंडेशन बैचेस पर एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर किया है और सारे बैचेस अब मात्र 20,000 की फीस पर अवेलेबल है। जो भी बच्चे UPSC की तैयारी करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये केवल 200 बच्चों के लिए अवेलेबल है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने 20 मिलियन सब्सक्राइबर की फैमिली बना ली है। महत्वपूर्ण यह है कि यह ऑफर केवल 30 सितंबर तक वैलिड है, उसके पहले आपको इसमें एडमिशन लेना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा जो है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको स्टडी IQ का कोई भी बैच हो, चाहे फाउंडेशन बैच हो, GS का बैच हो, ऑप्शनल का बैच हो, जुडिशरी का बैच हो या स्टेट लेवल का बैच हो, हर एक बैच पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये मेरा फैकल्टी कोड है। इसका इस्तेमाल करिएगा और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो 30 तारीख से पहले और सीट खत्म होने से पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आपको यह ऑफर मिलेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।